सबका विरोध कर रहे हैं तो वो एसआईआर कैंसिल कर दो। एसआईआर प्रक्रिया हुआ है, भाजपा ये लाई है इसलिए चुनाव जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से 3 लोग 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है। अगर गुंडागर्दी करेगा तो सीधा पर लोग जाएगा। जितने आतंकवादी थे उनको निपटाने का काम किया और उनके घर में घुस के निपटाने का काम किया। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गोमांस खाओ, घर के अंदर खाओ। या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो उनका राम नाम सत्य हो गया है। बीजेपी ने भगवा रंग खरीद लिया है क्या? तो निश्चित रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने देश को बर्बाद कर रखा था, कह सकते हैं। देखिए कि हम आपको बता दें, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं आपके साथ श्याम तिवारी। आज हम लखनऊ में दारुशफ़ा पर आए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही थी, पिछला जो रिजल्ट आया था उसमें कहा था काफ़ी वोट कटे, लेकिन जो फाइनल सूची कल आई है उसमें लगभग 4.2 करोड़ वोट कटे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो वोट कटे हैं वो सबसे ज़्यादा बीजेपी प्रभाव क्षेत्र हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और कई इलाके बताए हैं जो सबसे ज़्यादा बीजेपी प्रभाव वोट कटे हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तौर पर हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी की तरफ से कटे हैं। जो डबल वोट है कि किसका गांव में किसी का शहर में है, उसको लेकर जो और जो फर्जी वोट है उसको लेकर जो है साफ तौर पर विपक्ष का इस पे कहना है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, दिखावा कर रही है, क्योंकि जब कल जीत जाएगी तो कहेगी कि हमने विकास किया, हमने काम किया, इसलिए हमें वोट मिले। लेकिन विपक्ष का वोट काटने का काम बीजेपी कर रही है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिरकार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है, कि जो वोट कटे हैं उसमें बीजेपी प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा आए हैं और अन्य मुस्लिम एरिया या अन्य एरिया जो है नहीं आए हैं। देखो, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वोटिंग का जो मामला है, शहरों में लोग रहते हैं, गांव में भी वोट बनवाए हैं अपना, उनका वोट कटा है। इसमें कोई सपा और भाजपा और बसपा का कोई ऐसा वोट नहीं है। लेकिन बात की जाए सपा की या कांग्रेस की, तो दोनों तरफ से अजय राव अखिलेश का आरोप है कि जो वोट प्रक्रिया है ये सिर्फ एक दिखावा है, टाइम पास है, ये सिर्फ उनके वोट काटे गए हैं। जैसे कांग्रेस में अजय राव का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं के या हमारे लोगों को वोट काटे गए, मुस्लिम, दलित, अन्य लोगों को वोट काटे हैं। सपा का कहना है सबसे ज़्यादा वोट पीडीए काटे हैं, मुस्लिम काटे। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिमों को वोट नहीं कटे हैं, पीडीए से हमें कोई मतलब नहीं, किसी का वोट नहीं कटा, उन्हीं कटे हैं जो फर्जी वोट बनाए या फिर जिनके डबल वोट हैं। भाजपा कह रही है कि हमारा वोट कटा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, कैंसिल कर दो, सबका सामान्य हो जाएगा। अगर ऐसी बात करनी है, अगर वो कह रहे हैं सबका विरोध कर रहे हैं तो वो एसआईआर कैंसिल कर दो, सबके बराबर हो जाएंगे। लेकिन एसआईआर जगह जगह समय समय पर होना चाहिए कि जो लोग मर गए हैं उनका नहीं होना चाहिए, जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनका नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल वोटर हों, वो चाहे सपा के हों चाहे बसपा के हों, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार। अच्छा, आप एसआईआर को किस नज़र देखते हैं? एसआईआर प्रक्रिया क्यों जरूरी है? नहीं, जरूरी इसलिए है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोगों ने वोट अपना यहाँ पे शहर में भी बनवाया है और गांव में बनवाया है। वोट देने का अधिकार केवल एक जगह होना चाहिए। अखिलेश ने एक सबूत दिखाया था, नंदलाल सॉरी, वो साइन नहीं कर पाता, लेकिन उसके साइन जो एसआईआर फॉर्म में थे, कह रहे बीजेपी जबरदस्ती साइन करवा ली उससे। हाँ, ये हो जो सकता पढ़ा है। लिखा नहीं है उसकी साइन हाँ, कैसे जो होगी? लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, देखिए ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटा मेरा साइन कर दो, ऐसा भी होता है। और फर्जी भी हो सकता है कि फर्जी जो है बना करके, जिसके भी पदाधिकारी ज़्यादा रहे होंगे, ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह सिद्ध किया कि एसआईआर प्रक्रिया में 1 नंबर की हमारे यहाँ पे जितने समाजवादी का नेता लगे रहे, सारे लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी कराया है। ऐसा प्रक्रिया पूरी कराया। आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, वोट काटे सिर्फ दिखावे के लिए और वोट काटे पीडीए के, मुस्लिम के, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि मुस्लिम वोट नहीं कटे और पीडीए से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2027 के चुनाव में अपनी रणनीति और अपनी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौकन्ना है, पूरी तैयारी में है। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। भयंकर तैयारी है। आप जिस घर में जाएंगे, अगर उस परिवार में 5 लोग हैं तो निश्चित रूप से 3 लोग 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सीएम ने बोला है कि जो वोट कटे हैं, बीजेपी प्रभाव क्षेत्र जो वोट कटे, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर,
लगभग 45 प्लस वोट कटे, मतलब 45 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं, तो क्या बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, चाहे जितने वोट कट गए हों, हम एसआईआर का स्वागत करते हैं। मान लीजिए यहाँ 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का वोट तो किसी को मिल नहीं जाएगा। हमारी जो तैयारी होगी उस 100 में, तभी तो हमको 60 मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूज्य महाराज जी की उस मिट्टी को तिलक लगाता है। तो विपक्ष जो अजय राय भी कह रहे हैं कि जो है ये सिर्फ एक टाइम पास है, सिर्फ वोट काटने का तरीका है, वोट बढ़े तो कहीं नहीं, कह रहे थे एसआईआर होगी तो वोट बढ़ेंगे, वोट कटेंगे नहीं। विपक्ष है भी कि नहीं है? विपक्ष इस पृथ्वी पे कहीं आपको दिख रहा कहीं है? कुछ काम किए होते तो विपक्ष होता। जब ये कुछ काम किए नहीं, बोरा में भर के कुंटलों कुंटल माफिया, गुंडा, मवाली, चैन स्नेचर, हत्यारा, बहन बेटियों को छेड़ने वाला, ये सब कुंटलों कुंटल अपराधी पालने का काम किए हैं पूरे प्रदेश में। लोगों को जीना हराम था। पूज्य महाराज जी जब से आए हैं, आप ये बता दीजिए, अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो उसका परिणाम उसको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा ना। 2014 के पहले इसी भारत को हम लोगों ने देखा है। इसी भारत में बम गिरता था, कहीं लखनऊ में, अयोध्या में, बम्बई में, कहीं बनारस में, बेंगलोर में, पूरे भारत में, और 200, 400, 500 लोग मारे जाते थे। उस समय हम लोग और यही पब्लिक भारत की ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री दे दीजिए जिससे हम लोग कम से कम सुरक्षित रहें। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए। आते ही जितने आतंकवादी थे उनको निपटाने का काम किया और उनके घर में घुस के निपटाने का काम किया। निपटते चले गए। और जब पूज्य महाराज जी आए उत्तर प्रदेश में, तो इनके जो कुंटलों कुंडल गुंडे माफिया थे उनको निपटाने का काम वो तो किया। कह रहे हैं माफिया, जो आप कह रहे हैं माफिया या गुंडे, वो तो आज भी हैं, बीजेपी में भी, वो भी उनको सहारा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर एक भी माफिया हो पूज्य महाराज जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक माफिया 2017 से या 2014 से आप बता दीजिए, कोई हत्या किया हो, कोई छिनैती किया हो, कोई बहन बेटियों को छेड़ा हो, कोई रोड होल्डअप किया हो, आप एक हमको बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आप बताइए ना हमको। सब की हेकड़ी भूल गई है, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो उनका राम नाम सत्य हो गया है। कोई बचा नहीं हो। पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। आपका इस पर क्या कहना है कि इनका कहना है बीजेपी से माफिया गुंडे भाग गए हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। माफिया कांप रहे हैं आज, चाहे वो धनंजय हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे जो है ब्रजेश सिंह हो। देखिए कहीं माफियागिरी कर रहे हैं, बीजेपी में है और बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट होकर के काम कर रहे हैं। और आपका मुद्दा एसआईआर का था, तो एसआईआर पहले भी हुआ करते थे, लोग जानते नहीं थे, गांव का नागरिक ये नहीं जानता था एसआईआर है क्या। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक एक वोटर को जागरूक किया कि अपनी वोट का अधिकार जानिए, अपनी वोट जानिए। पहले क्या किया करते थे, शहर में भी वोट रहती थी, गांव में भी वोट रहती थी और नगर में भी वोट रहती थी, कई जगह वोट रहती थी। वो वोट कटी है, उसको जो है विपक्षी पचा नहीं पा रहे। ये सोच रहे हर चीज़ को जो है जन जागरण तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बताए दे रहे हैं मेरी तो पोल खुल जाएगी। आवाज़ को लेकर के जन जन तक जागरूक किया और जागरूक करके लोगों को कहा अधिकार आपका है, 1 रुपया प्रधान को न दो, 1 रुपया पार्षद को न दो, और नहीं दिया। और आवास बने, वही पार्षद वही प्रधान जाकर कहते हैं भैया आवास बन गया, नहीं बन गया आपका, न बना हो जल्दी बना लो, मेरे ऊपर अधिकारियों का दबाव। आपका क्या कहना है कि भाजपा आई तो व्यवस्था सारी सुधरी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल भाई, सुधरी व्यवस्था है। देखिए, आप कह रहे थे कि भाजपा में भी गुंडे हैं। बाबा ने जब 2017 में शपथ ली थी, बाबा ने कहा था 2017 में जो भी गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर गुंडागर्दी करेगा तो सीधा परलोक जाएगा। गुंडागर्दी करेगा तो सीधा परलोक जाएगा, भाजपा में ये कहना है। गुंडागर्दी जो करेगा इस समय बाबा के पास रहेगा। जितने माफिया हैं बाबा के अगल बगल बैठे हुए, और बाबा खुद माफिया थे, और बाबा खुद माफिया थे, अपना मुकदमा अपने ऊपर से लिए। रुकिए, आज गुंडई थाने वाला कर रहा है, बिजली वाला कर रहा है, स्मार्ट मीटर लगाकर, थाने वाला कर रहा है, लेखपाल कर रहा है, अधिकारी कर रहा है।
पुलिस कर रही है। यहीं लखनऊ में देखे नहीं, सस्पेंड चल रहा है थाना, गो तस्करी आए दिन पकड़ी जा रही है, जीरो टॉलरेंस कोई नहीं है। ये लोग गुंडा की बात कर रहे हैं, जो अपराधियों के नाम पे हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देकर बाबरी मस्जिद बनवाने का फिर जो आह्वान करवाने वाले लोग, जो कभी भारत की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, ये तिरंगा झंडा को अपना झंडा मानते नहीं थे। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गोमांस खाओ, घर के अंदर खाओ। भाजपा में ये आसाम की भाजपा बोल रही है, और यहाँ की भाजपा क्या बोल रही है पश्चिम बंगाल की, कि 1000 करोड़ रुपया लो, मस्जिद बनवाओ, मुसलमानों का वोट गुमराह करो। उत्तर प्रदेश की भाजपा क्या कर रही है कि शंकराचार्य को एसआईआर, ये एसआईआर है क्या है? कितने घुसपैठी बीजेपी का तो कहना है एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है उसका, वो बीजेपी पड़ा है, क्योंकि लखनऊ नोएडा जो उसके क्षेत्र 2022 में जब चुनाव हुआ था तो उनको काफ़ी जो है यहाँ से फ़ायदा मिला था, वोट मिले थे। अब उन्हीं क्षेत्रों में वोट कटे हैं तो इस बार बीजेपी को नुकसान होगा। ऐसा है, ये बात बीजेपी को जब लिस्ट जारी नहीं हुई, आप सोचो, लिस्ट प्रकाशित अब जाके हुई वोटर लिस्ट की, और उससे पहले कैसे बीजेपी को पता चल गया कि हमारा वोट कटा? इससे ये पता चलता है चुनाव आयोग बीजेपी मिली हुई है। दूसरी बात, एसआईआर 7 फॉर्म पे माननीय अखिलेश यादव, एक नंदलाल व्यक्ति, नंदलाल निषाद का नाम आप सुने होंगे सोशल मीडिया पे, वो दस्तखत करने नहीं जानता है। चैलेंज हुआ चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को भी, कि 7 फॉर्म में, 7 नंबर फॉर्म पे मुसलमानों का वोट कटवाने के लिए, पिछड़ों का वोट कटवाने के लिए उससे दस्तखत करवा लिया गया। और जब पर्दाफाश होता है, भाजपा वाले का वोट कटा, सही बात है। जब समाजवादी के पीडीए प्रहरी अपना लग करके एसआईआर में अपनी अहम भूमिका लगाए, गांव-गांव, बूथ-बूथ, और जनता जागरूक हो गई अखिलेश के लिए। जैसे 24 में आपने देखा जनता बनाम भाजपा का चुनाव हो गया था, तो एसआईआर ये करवा रहे थे। एसआईआर करवाने के बाद सरकार ये बताए, और इसमें सबसे पिछड़े दलितों का आज भी वोट काटा जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। और जो उस चुनाव आयोग की एसआईआर उसके सानिध्य में हो रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के, जो अमित शाह का एजेंट रहा है, उनके विभाग में उनके साथ काम किया है। आज अनुराग यादव, केवल उसका जुर्म इतना है कि वो यादव है, उसका जुर्म इतना है कि वो यादव है, वो पिछड़े से है, यस, और समाजवादी में पद पे रहा, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल से अपमान करके ये भेजने का काम कर रही सरकार। अखिलेश का ये भी कहना है कि जो प्रक्रिया करी है वो सिर्फ दिखाने के लिए करी है कि 27 में जीत जाएंगे तब कहेंगे हमने इतनी निष्पक्ष और जो है साफ सुथरी व्यवस्था थी, एसआईआर हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी हम जीते क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है और पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। ये एकदम सच्चाई है कि ये चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आप कई चंडीगढ़ के या कहीं का प्रमाण लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव केवल भाजपा चुनाव आयोग के सहारे जीतना चाह रही है, लेकिन जनता ये बेईमानी करने के लिए उतारू है, ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू है। सीएम योगी ने बताया भी है कि जो प्रक्रिया हुई है, हमारे जो बीजेपी के क्षेत्र हैं 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो सीटें मिली थी उस पर असर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने इशारा किया है कार्यकर्ताओं को अपना काम करें और जो गलत वोट कटे उनकी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बोल दिया अगर आपका गलती से वोट कट गया तो आप दोबारा उसको जोड़ सकते हैं। तो उस पे ये तो है, हम भी आह्वान करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, जिनका भी वोट मतदाता किसी का छूटा हो, ये लोकतंत्र का अधिकार है। और सबसे बड़ा ये बाबा साहब ने अधिकार दिया था, जिस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है, सरेआम छीन रही है। बाबा साहब आज नहीं होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता, और संविधान को बदलना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी घोषणा कर चुकी है 47 में ये बदलने की घोषणा कर रहे हैं। आज से लेकर आज भी सरकार आ जाए, आज भी संविधान पे खतरा है। तो इसलिए एसआईआर प्रक्रिया केवल हुआ है चुनाव जीतने के लिए,
SIR प्रक्रिया हुआ है, भाजपा ये लाई है इसलिए चुनाव जीतने के लिए, गरीबों का वोट कटवाने के लिए, पिछड़ों का वोट कटवाने के लिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं मुसलमानों का वोट कटवाने मुसलमानों का के वोट लिए। कटा ही नहीं है, मुसलमान सुरक्षित हैं। नहीं, वो सुरक्षित हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बदौलत सुरक्षित हैं, किसी अधिकारी की बदौलत नहीं है। ये जो है, इनको कैसे पता है कि मुसलमान समाजवादी का कार्यकर्ता है? मुसलमान हर दल में है, बसपा में भी है, भाजपा में भी है, मगर सपा में नहीं है। क्या कहना है आपका? ये अब इनकी बात का हम जवाब देंगे। ये बिना सर पैर के बोलने वाले लोग हैं, इनका कोई पता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है। तो क्या उन्होंने सच बोला इसलिए नहीं पता है? मानवता से नहीं मतलब, ये सब झूठी बात अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। झूठी अफवाह फैला रहे हैं आप। अफवाह वो फैलाते हैं जो लंबा तिलक लगाते हैं भगवा पहन के और रावण की बात करते हैं। ऐसे लोग भगवा पहन के राम की बात नहीं करेंगे, रावण की बात करेंगे। ये सुनिए, ये योगी बाबा कर रहे हैं अफवाह सबसे ज्यादा। लोग हैं और इतने लोग हैं, खाली ये जो है भगवा पहने हुए, मालूम कर लीजिए सब कहेंगे बीजेपी के हैं। ये या माइक में न बोले तो बीजेपी उसी प्रकार से मुसलमानों पे ठप्पा लगा दिया। तो वो तो उनका बोलना अपना निजी का मामला है। बीजेपी ने भगवा रंग खरीद लिया है क्या? खरीद नहीं लिया, ये हमारा संविधान है, हमको रंग पे कोई नहीं रोक सकता है। हम हिंदू धर्म से आते हैं और बाबा भी हमारे हिंदू धर्म से यही तो शंकराचार्य पे जो सरकार सवाल उठा रही है, बटकों पे रुकिए पूरी हो जाएगा बतियाए भगवा पे। आप सुनिए, शंकराचार्य पे जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, ये हिंदू का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जो मांस बेचने वाली सरकार गाय के मांस के व्यापारी बन गए हो, ये लोग भगवा की बात कर रहे हैं। तो मालूम ऐसा होता है, अशोक वाटिका में बैठ के रावण सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। इन लोगों के मुंह से भगवा अच्छा नहीं, इनके और सच्चा सनातनी अगर है तो अखिलेश यादव है, उसी की सरकार बनेगी। ये ऐसे लोग भूखते रहे, ये भूखते रहे। 24 में भी परिणाम आ गया। जनता तैयार है, किसान तैयार है, मजदूर तैयार है और महिलाएं तैयार हैं। ये सरकार बदनाम कर रही है। सच्चे सनातनी है, क्या कहना है इस पे आपका? अरे अकेले सच्चे सनातनी होते तो आज मुलायम सिंह की आत्मा नहीं रो रही होती, जो सपा को छोड़ के PDA बना लिए हैं। PDA सरकार आएगी, इनकी आत्मा मुलायम सिंह की। तो वो तो उनका निजी मामला है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भैया? सपा को तुमने त्याग दिया, PDA सरकार बता रहे हो। हैं परिवार अपार्टमेंट ये है PDA। भैया महात्मा जी, IAS अधिकारी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अनुराग यादव जी, उनका स्थानांतरण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पश्चिम बंगाल गए थे। तो वहाँ के उनके पास इतनी राजनीतिक सभ्यता नहीं है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने या IAS अधिकारियों ने कोई प्रश्न कर दिया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरण से वेस्ट बंगाल के अधिकारियों ने, सीनियर IAS अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरियों ने कम बैक कर दिया। तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव हैं। तो महात्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार की, तो योगी सरकार की तो इसमें गलती है नहीं। अगर आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, स्थानांतरण पे गए हैं, सेंट्रल डिप्यूटेशन पे गए हैं, सीनियर IAS अधिकारी। मेरा सवाल वो नहीं, मैं तो SIR सवाल है ना, SIR पे क्या कहेंगे? SIR पर निश्चित रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने देश को बर्बाद कर रखा था, कह सकते हैं। ये आप कैसे लोग बोल रहे हैं इसलिए कि आपको पता है या इसलिए? SIR का मतलब होता है स्टेट सिटीजन इन्वेस्टिगेशन रेजोल्यूशन, या हिंदी में कुछ होता होगा। आप कह रहे थे 4 करोड़ 20 लाख वोट पूरे भारत में SIR के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने काटे हैं। ये बड़ी बात है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सपा, बसपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता बना रखा था। इसकी आपकी बात से मुझे ये लग रहा है। क्या कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन देखिए, ये हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो संविधान में हमारे है SIR प्रक्रिया को समुचित रूप से कराया जाए। जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में हैं, उनको देश से हटाया जाए। तो बांग्ला रोहिंग्या जो भी हैं वो हटाया गया प्रक्रिया, तो क्या जो प्रक्रिया हुई है उसमें ये लोग हटाए गए हैं या और भी वोट कटे हैं? नहीं, देखिए, जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, गांव में उनका वोटर है और शहरों में भी उनका वोटर काटा गया है। और ये संविधान में भी है कि केवल एक जगह आदमी को वोट देना है, जगह जगह वोट नहीं देना है। एक जगह वोट देना है, जगह जगह वोट ना। क्या कहना है? सही बात है, एक जगह और चाहे लखनऊ में रहे चाहे देहात में रहे। लेकिन जिस तरीके से SIR प्रक्रिया हुई है, जो फाइनल सूची कल आई है, उसमें बोला गया है कि जो वोट कटे हैं टोटल 4 करोड़ 20 लाख कटे हैं। ठीक,
लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है SIR का वो बीजेपी पड़ा है। तो बीजेपी में सीएम योगी ने साफ तौर पे बोल रखा है कि जो प्रक्रिया हुई है उसमें हमारे क्षेत्र जो विधानसभा 2022 के चुनाव हुए थे उसमें जो है फ़र्क पड़ा है, उसके चुनाव में फ़र्क पड़ा है। इसका असर 2027 में दिखाया। तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जो है अपना काम अच्छे से करें, जनता के बीच जाएं, समस्याएं सुने। नेता मंत्री सबसे उन्होंने आदेश दिया। तो क्या उनको डर है कि इस प्रक्रिया में जो वोट कटे 27 में नहीं जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे चल रही है। और रह गया SIR जो हुआ है वो सही हुआ है, किसी मुसलमान को तो आपत्ति नहीं हुई। मुसलमान को जो कागज मिला उसको तो मुसलमान ने भर तो के, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहना है कि मुसलमानों को वोट नहीं कटे तो वो सही बात, वो सही बोल नहीं कटे हैं। नहीं, वोट का कटे, वोट चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो जिनके दुई जगह है उनके सबके कटे हैं। और रह गया आने वाले समय में विपक्ष केवल अपने दुख से नहीं परेशान है, योगी मोदी के सुख से परेशान है। तो ये परेशान ही रहेंगे। और 27 में समाजवादी पार्टी 27 सीटें नहीं पाएगी। लेकिन अखिलेश तो करे 27 हम जीत जाएं, क्योंकि हमने PDF प्रहरी तैयार कर ली है, पीढ़ी कार्यकर्ता, मतलब पूर्ण रूप से उनका कहना है कि 27 में हम जीतेंगे, सरकार जितना चाहे दम लगा ले, 27 में हम जीतेंगे। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, विरासत में गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती। वो बुद्धि बेहीन है। और मुसलमान जो इनका कोर वोटर था, तो भाजपा का डर दिखा के, भाजपा का भय दिखा के अभी तक इन्होंने खूब कंट्रोल में किया। बाकी मुसलमानों ने भी अब तय कर दिया कि 20% न मुसलमान दरी बिछाएगा, न 60% यादव राज करेगा। अब मामला हिस्सेदारी का। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो असरुद्दीन भाजपा में जाएगा, नहीं भाजपा में जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने दलित न मुसलमान के वोट की ठेकेदारी नहीं की है, सबके सौहार्द, सबके विकास की बात की है। लेकिन वहीं कांग्रेस तरफ से भी बयान सामने आया जा रहा है कि उनका भी जो है कहना है कि जो प्रक्रिया है वो सिर्फ जुमलेबाजी है, दिखावा है, कुछ नहीं होता, इससे वोट कटे हैं खाली अन्य बीजेपी के या बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी पार्टी किसी के वोट नहीं कटे। देखिए, अजय राय जी जो है पहले संघ में थे, निर्दलीय विधायक हुए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में अब कांग्रेस में गए हैं। तो अब जब अजय राय जी कांग्रेस गए हैं तो अजय राय जी का जो है वो जन्म जो भी राजनीतिक हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से ही हुआ है। तो कहने का हमारा ये मतलब है, जो अजय राय जी का जन्म हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से ही हुआ है। तो अजय राय जी कोई पुराने कांग्रेसी नहीं है। और रह गया है कांग्रेस के पास, आप देख लीजिए कौन सा जाति समीकरण वोट है। भुइयार है प्रदेश अध्यक्ष और अविनाश पांडे जी हैं प्रभारी। और उत्तर प्रदेश में जो जाति समीकरण को लेके चलेगा वही आगे जो है सफलता दर्शाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, सबको लेके चल रही है। इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी सबको लेके चल रही है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। SIR प्रक्रिया जो हो चुकी है उसमें जो है जो आखिरी सूची है उसमें कहा गया है 4 करोड़ 20 लाख वोट कटे हैं, ठीक। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो प्रक्रिया हुई है इसमें सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं बीजेपी प्रभाव क्षेत्र में, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर जो क्षेत्र हैं। 2022 में जहाँ से अच्छी पकड़ मिली थी, अब 2007 में पकड़ ढीली हो सकती है। तो CM योगी ने कार्यकर्ता मंत्रियों को आदेश दिए हैं कि अब जमीनी स्तर से काम करें, जनता के बीच में जाएं, समस्या सुने ताकि जो है सुनिश्चित करें। हम तो यही कहते हैं कि ये योगी साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि विकलांगों के भी प्रति उन्होंने बहुत सोचा है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग बेरोजगार हैं, विकलांग हैं, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब है जैसे सरकार कर रही है, एक चैम्बर हम लोग का बना दे, विकलांगों का, बेरोजगार का महा बना दे ताकि हम लोग काम कर सकें। तो वो तो सरकार से आप लोग अपनी मांग कर देंगे, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया सिर्फ दिखाने के लिए है और विपक्ष के वोट काटे हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी किसी भी संबंधित वोट नहीं कटे हैं। वो सही कह रही है, किसी के वोट नहीं कटे हैं। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी के वोट नहीं कटे हैं और विपक्ष के वोट कटे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जनता जो सच्चाई पे चल रहा है उसके लिए हो रहा है ये काम, और जो अनादर कर रहा है उसके लिए तो वही। अच्छा, आपके साथ SIR प्रक्रिया जो हुई है या हो रही है, जो चाहे वो यूपी में हो, अन्य राज्यों में हो, तो क्या लगता है कि ये सही प्रक्रिया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि सही पे रह गया। जो कर रही है सरकार अच्छा ही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। देखिए, हमारा भी कहने का इंडिया में हम लोग रहते हैं तो सबका वो सब अपने अपने देश में रहे, अपना कमाएं धमाएं,
राजनीति के चक्कर में पड़ के ये उछाल रहे कि इतने वोट कट गए हैं, ये कट गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो कर रही है तो जैसा कि आपने सुना, सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी राय है। सबका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया चली है और जो वोट कटे हैं वो डबल वोट, जैसे किसी का गांव में है, किसी का शहर में है, वो कटे हैं, या फिर जो फर्जी वोट बनवाए हैं उनके कटे हैं, या जो बाहर से आए हैं गलत तरीके से रह रहे हैं उनके कटे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनके वोट कटे हैं। साफ तौर पर जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, साफ सुथरी है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2027 में बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो है काम काफ़ी अच्छा किया है, जनता के बीच गई है, चाहे वो शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, जो अहम मुद्दे होते हैं उसमें बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। तो 2027 में बीजेपी ही आएगी। विपक्ष के आली आरोप लगाता है और विपक्ष में था, विपक्ष में ही रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।